वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। महाराज जी ने आज शुरू किया शरणागति के विषय से। स्वामी जी ने एक बार एक प्रश्न किया सबसे कि शरणागति का अर्थ क्या है, शरण होना क्या है, वास्तविक शरणागति क्या है। तो उसका उत्तर दिया महाराज जी ने कि शरण नहीं होना ही वास्तविक शरणागति है। शरण नहीं होना ही वास्तविक शरणागति है। लोगों ने पूछा इसके भाव को समझाइए महाराज जी, बात पूरी समझ नहीं आई। शरण तब होना पड़ता है, हम शरण तब होएंगे अगर हम पहले शरण नहीं हैं तो। शरण होना कोई नई क्रिया नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। भगवान ने हमें पहले से ही शरण ले रखा है। इस बात की जानकारी, इस बात की स्वीकृति, इस बात की तरफ दृष्टि केवल मात्र करनी है हमें। हम भगवान के शरण हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान के नियंत्रण में या भगवान के शरण नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसे भगवान ने अपनी गोद में न रखा हो, जिसका आधार भगवान न हो। जीव मात्र, पशु पक्षी, स्थावर जंगम, चर अचर, मनुष्य, देव दानव, यक्ष राक्षस, ये सब तो जीव हुए। और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहम, पूरा की पूरी सृष्टि, पूरा का पूरा संसार सब भगवान के ही शरण हैं, भगवान के ही आश्रित हैं। भगवान ही सबके आधार हैं, सबके जड़ हैं। तो ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो भगवान के आश्रित न हो, जो भगवान के शरण न हो, जिसे भगवान ने अपने शरण में, अपने गोद में, अपने कब्जे में नहीं कर रखा हो। और भगवान केवल और केवल सब पर कृपा करते हैं। जो भी हो, जैसा भी हो, जहां भी हो, रहती न प्रभु चित चूक किए की। अपनी गलतियों के तरफ, भूल के तरफ प्रभु की दृष्टि ही नहीं जाती। भगवान की कैमरा संत कहते हैं बहुत विलक्षण है। उसमें गुण तो छपते हैं पर दोष छपते ही नहीं। भगवान की दृष्टि में किसी का भी कोई भी दोष छपता ही नहीं। तो भगवान कृपा मूर्ति हैं, केवल और केवल कृपा ही कृपा करते हैं। सब पर केवल और केवल कृपा करते हैं। मनुष्य मात्र पर, जीव मात्र पर, पशु मात्र पर, देवताओं पर, दानवों पर, राक्षसों पर, असुरों पर, सब पर भगवान निरंतर केवल और केवल कृपा ही कर रहे हैं। सेठ जी कहते हैं कि भगवान की हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि हम उसको मान ही नहीं सकते। हमारे मानने में भी वो नहीं आ सकती, इतनी विशेष कृपा है।
मनुष्य शरीर अपने को कृपा से देते हैं भगवान, और मनुष्य शरीर के बाद जो सत्संग मिल जाता है, परमात्मा की तरफ रुचि हो जाती है, ये भगवान की विशेष कृपा है। विशेष कृपा, विशेष कृपा। स्वामी जी कितने सत्संग में ये बात कहते हैं कि हम लोगों के ऊपर तो माने कृपा की क्या कहेंगे, बाढ़ आ गई है। गीता प्रेस जैसी संस्था के समय हमारा जन्म हुआ। 100 साल पहले जन्मते तो गीता प्रेस के समय हमारा जन्म नहीं होता। 100 साल बाद किसे पता कहाँ रहेंगी गीता प्रेस की क्या स्थिति रहेगी। आज हम गीता प्रेस के समय में सेठ जी के संपर्क में आ गए, भाई जी के संपर्क में आ गए, स्वामी जी महाराज के संपर्क में आ गए, शरणानंद जी महाराज, राधा बाबा, ऐसे ऐसे विलक्षण संतों के हम संपर्क में आ गए। ये भगवान की कितनी 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 विशेष कृपा है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। सेठ जी कहते हैं कृपा के फलीभूत होने में मुख्य कारण, खास कारण केवल कृपा की स्वीकृति है। हमारे ऊपर कृपा है ये मानना है, अपने को कृपा की तरफ दृष्टि करनी है। हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसमें भगवान की कृपा देखनी है, कृपा माननी है। भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान की कृपा शक्ति के क्या हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जी सकते हैं, सांस ले सकते हैं, चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। एक बार स्वामी जी के अपान वायु निकली और महाराज जी ने जोर से हंसे। महाराज जी संत साथ में थे, वो पूछे महाराज जी हंसने का कारण। भगवान की कितनी विशेष कृपा है। बिना कृपा के क्या हम अपान वायु तक निकाल सकते हैं? नहीं। हर क्रिया हम जो कर रहे हैं उसमें भगवान की कृपा ही कारण है। हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम छू रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। जो भी बल है, योग्यता है, सामर्थ्य है, जो भी हमारे पास है, सब केवल और केवल भगवान की कृपा के कारण ही है। धन, संपत्ति, पद, अधिकार, जो कुछ भी है केवल और केवल भगवान की कृपा के कारण ही है। सो भगवान केवल और केवल अपने पर कृपा करते हैं और हम सब भगवान के गोद में हैं, भगवान के शरण हैं। भगवान ने हम सबको शरण ले रखा है। तो कोई भी चिंता, कोई भी भय, कोई भी शोक हमारे जीवन में आना ही नहीं चाहिए। अगर इस बात पर हमारी दृष्टि रहे, इस बात को हम स्वीकार कर लें, तो शोक, चिंता, भय हो ही नहीं सकता। और ये जो बात कही जा रही है इसमें शंका न करें, शंका की गुंजाइश नहीं है। संशय आत्मा का पतन होता है। खुद तो हम जानते नहीं और दूसरों की मानते नहीं। संतों की हम मानते नहीं और खुद हम जानते नहीं। शास्त्रों की हम मानते नहीं और खुद हम जानते नहीं। ये संशय करने के कारण ही चिंता है, शोक है, भय है, पतन है हमारा। संशय न करें, हम भगवान के गोद में हैं और सदा रहेंगे। भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है और सदा बरसती रहेगी। नारायण 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 नारायण। सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे शरणानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। नारायण 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 नारायण।